Haji, good morning to all of you present in this morning session. Our chapter number 3, business environment, was in progress, and we were doing the case study. Case study chapter 3 हमारा चल रहा था और चैप्टर का नेम था बिजनेस एनवायरनमेंट। आज शायद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए और उसके बाद में कल जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आज हम जो क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कल हमने डिस्कस किया था तो 13th का और किया था, 13th का लास्ट और है वो देखिए। वो आप क्वेश्चन करेंगे आपका आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिंग टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हैं, 6 स्टेटमेंट दी हैं और 6 स्टेटमेंट में आपके बिजनेस डायमेंशंस, वो आपके बिजनेस डायमेंशंस जो हैं वो यहाँ पर पूछ रहा है। सिर्फ अपने बिजनेस डायमेंशन बताने हैं और फिर आप अपने वर्ड्स के अंदर यू कैन एक्सप्लेन देम कि व्हाट आर देयर मीनिंग्स। फर्स्ट इज इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ अर्बन पीपल इन हेल्थ एंड फिटनेस। अर्बन पीपल का जो है हेल्थ और फिटनेस के अंदर जो है वो इंटरेस्ट बढ़ गया है। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन अर्बन पीपल इन हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस के अंदर अर्बन पीपल का जो है इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो कौन सा होगा इसमें? अब देखा जाए कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है, यानी जो अर्बन सोसाइटी है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द फिटनेस ऑफ देयर हेल्थ। इट मीन्स इट इज एन सोशल डायमेंशन। तो ये आपका जो है पहला आपके पास में आएगा सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन, अब आप इस सोशल डायमेंशन है, इस डायमेंशन का एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल डायमेंशन। हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं सोशल डायमेंशन क्या होते हैं, ट्रेडिशंस, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं एक सोसाइटी की, वो आपकी सोशल डायमेंशन क्रिएट करती हैं। सेकंड में है विद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ सर्टेन कमोडिटी। तो नेचुरली ये आपका इकोनॉमिक है, क्योंकि इनकम से इनकम बढ़ गई है। तो सेकंड आपके पास में ये हुआ इकोनॉमिक ना, हाँ, इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन मीन व्हेन द economy increases or the people means their income increases, and that may be the different reasons, that may be the inflation, that may be interest rate। और कई आपके 3-4 प्रकार के इसमें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे। तो ये आपके जो हैं वो इकोनॉमिक डायमेंशन है। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन इन द रेमुनेशन ऑफ मैन एंड वीमेन डूइंग द सिमिलर जॉब, टाइप ऑफ जॉब। अब मैन वीमेन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो मैन वीमेन डिस्क्रिमिनेशन है, तो नेचुरली आपका जो है इसको मेरे एंगल से 2 बन रहे हैं। अब आप उसको आप देख सकते हैं। तो एक तो आपका ये हो सकता है कि आपका सोशल हो सकता है कि समाज में इस प्रकार की गलतियां हैं, कुरीतियां हैं। तो ये जो है मेरे को लग रहा है कि सोशल डायमेंशन आ चाहिए, सोशल डायमेंशन आपका हो सकता है। और दूसरा मैं इसको कई बार मानता हूँ कि देर में भी द पॉलिटिकल रीजन आल्सो, क्योंकि ड्यू टू द पॉलिटिक्स देर में भी सम डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल्स that the political parties created. Just like you can take the example of America, that their whitish and the blackish has their racism, and due to this racism in America there are so many agitations. तो वहाँ पर political reason है इसका। और ठीक इसी प्रकार से you can see today's newspaper, in today's newspaper you can see that in Brazil same incident has repeated what in America was repeated. In America a person who was given the death by pressing his neck by the police officer, and same thing is happened in the Brazil also। ब्राज़ील में ऐसा किया गया कि एक लेडी को जो है वो धक्का दे करके उसकी गर्दन के ऊपर जो पांव रख करके पुलिसमैन खड़ा है और उसकी गर्दन में जो है काफ़ी फ्रैक्चर आ गए हैं। तो यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक प्रकार से पॉलिटिकल है। तो यानी ये आपका जो है मैटर हो सकता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी डायमेंशन भी हो सकता है और आपका पॉलिटिकल भी आपका हो सकता है। कोई एग्जाम्पल इसमें हालांकि कोई दिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अपोजिशन ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। कि आपका जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो एजिटेशन कर रही हैं और आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर में जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एफडीआई का जो है वो विरोध कर रही हैं।
तो क्लियर लिखा हुआ कि ये तो आपका पॉलिटिकल है, ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन है ये, पॉलिटिकल डायमेंशन आपका इसके अंदर है, ठीक है जी। थर्ड आपका फोर्थ का जो है पॉलिटिकल डायमेंशन था। फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ में कहते हैं एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री विद द कमिंग ऑफ द क्लॉथ मेड सिंथेटिक थ्रेड इन द मार्केट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपिटेटर वर्ड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला कि आपकी कॉटन इंडस्ट्री जो है उसको एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो आपके सिंथेटिक थ्रेड है, जो आपके सिंथेटिक थ्रेड की मार्केट है वो बढ़ रही है। इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी उसमें चेंज हो गया है, क्योंकि आपका जो कॉटन से कपड़ा बनता है और ये सिंथेटिक से बना रहे हैं, तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन होगा, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है ये, ठीक है जी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो गया, ठीक है। और सिक्स्थ में हम देखते हैं बैन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट इन ए व्यू इन अकाउंट ऑफ द फेलियर ऑफ द इट्स सैंपल, कि एक प्रोडक्ट जो है वो उसके सैंपल फेल हो गए हैं और गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। तो नेचुरली गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया होगा, तो कानून बनाया उसी से होगा, तो इसका लिए होगा लीगल। तो ये आपका लीगल डायमेंशन हुआ, लीगल डायमेंशन आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो 6 प्रकार के पॉइंट्स दे रखे थे, एंड इन फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन गैस विच द डायमेंशन इज देयर। इन फर्स्ट देर वॉज सोशल डायमेंशन, इन सेकंड दैट वाज इकोनॉमिक डायमेंशन, थर्ड इज द सोशल डायमेंशन, फोर्थ इज अ पॉलिटिकल डायमेंशन, फिफ्थ इज अ टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, एंड सिक्स्थ इज द लीगल डायमेंशन। तो ये यहाँ पर जो आपके ये 6 प्रकार के डायमेंशन, इन वैसे तो 5 ही हैं और ये 6 पॉइंट आपके थे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में देखो, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये तो काफ़ी इजी था, क्योंकि डायमेंशन ही आपने जो है वो फाइंड आउट करने थे, डायमेंशन से आपने इसके फाइंड आउट कर दिए हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि कोनार्क लिमिटेड है एज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस इन शिवपुरी मध्य प्रदेश। एक यहाँ पर कोनार्क लिमिटेड है जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर जो वो है। इट इज अर्निंग वेरी लो रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू competing the electronic goods manufacturing enterprises नोवा लिमिटेड सिचुएटेड इन मुंबई। और ये जो है अपने प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते दामों के अंदर बेच रही है, क्योंकि ये जो है नोवा लिमिटेड कोई कंपनी है मुंबई के अंदर सिचुएटेड है, उसको compete करने के लिए ऐसा कर रही है, ठीक है। यानी देर आर 2 कंपीटिटर, फर्स्ट इज द कोनार्क एंड नेक्स्ट इज नोवा। Both Konark and Nova's operations are affected directly by the investors। तो दोनों के दोनों, जो नोवा है और जो आपके कोनार्क है, दोनों के दोनों के जो इफेक्ट हो रहे हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं कुछ मैटर से। कौन से हैं? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स विच आर यूनिक टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। और जो उनकी लोकेशन के अंदर वो अपने आप में यूनिक हैं, मीन्स ये सारे के सारे लोग उनको पर्सनली एंड स्पेसिफिक हैं। ये स्पेसिफिक पर्सन उनके प्रोडक्ट को, उनके डिमांड को और उनके कंपटीशन या उन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, इंडिविजुअल फर्म ऑफ दिस फील्ड आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय लाइक द मनी सप्लाई ऑफ द कंपनी, the composition of the families, the technology changes, etc। और कहते हैं कि इनके अलावा, इन 2 कंपनीज के अलावा, देर आर सो मेनी अदर कंपनीज आल्सो एंड विच आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द डायमेंशन। दैट आर कौन कौन से बता रहा वो आपका जो है लाइक मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंपोजिशन ऑफ द फैमिलीज एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा। वो इन कारण से अफेक्टेड हैं। यानी यहाँ पर 2 कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि आपके स्पेसिफिक चीज़ों से अफेक्टेड हैं, एंड सम अदर कंपनीज आर अफेक्टेड बाय सम जनरल थिंग्स। तो अभी क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ द कंसेप्ट डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। इस अबव पैराग्राफ में आपने कौन से कंसेप्ट को डिस्कस किया है उसके बारे में बताइए। आल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट की 4 इंपॉर्टेंस भी आप बताइए
तो ये जो चीज़ें कह रहा है। तो अब देखो कि पहले क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है। पहले क्वेश्चन था आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ कंसेप्ट डिस्कस इन द अबोव पैराग्राफ। अबोव पैराग्राफ में हमने कौन सा डिस्कस किया था, तो पहले ये देख लो। तो नेचुरली बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस किया गया और क्या डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कंसेप्ट डिस्कस इज अबोव बिजनेस इन्वायरमेंट, द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिस्कस्ड एज फॉलोज। और इसके अंदर जो है आपके कौन कौन से चीज़ें डिस्कस की गई थी, तो वो कह रहा कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है स्पेसिफिक और जनरल थी, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कि बिजनेस इन्वायरमेंट है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, स्पेसिफिक एंड जनरल, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और कह रहा कि फोर्सेज रेफर्ड इन द कस्टमर कंपिटिटर इन्वेस्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो यानी पहला जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर तो ये हुआ कि बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। ये तो हमने कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है जी। और इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी, वो हमने देखी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड जर्नल। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज हमने दो देखी थी। और स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक में जिन्होंने बोला था, डिस्कस किया था, वो आपके पास में थी दैट वाज ए कस्टमर्स कंपिटिटर इन्वेस्टर्स। ये आपके डे टू डे वर्किंग को जो इफेक्ट करती थी। तो ये तो आपकी स्पेसिफिक डिस्कस की गई थी। सेकंड में जनरल, जनरल फोर्सेज आपकी थी विच आर नॉट स्पेसिफिक, विच आर कंबाइंड, विच आर ए ग्रुप ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। वो कौन सी थी, वो आपके जनरल हो गई, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, और जो दूसरी तरह फोर्सेज हैं जो इनडायरेक्ट से बिजनेस को जो वो अफेक्ट करती हैं। यानी स्पेसिफिक तो क्या है, दैट अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली, और जनरल वो होते हैं दैट अफेक्ट द बिजनेस बट नॉट डायरेक्टली, वो इनडायरेक्ट रूप से आपको अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपकी जिन चीज़ों को बताया गया था। अगला क्वेश्चन जो बोला था वो था कि आल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। यानी कौन सा कंसेप्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो कंसेप्ट है इसकी 4 इंपॉर्टेंस आपने बतानी है। डिस्कस एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ ए बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कौन कौन सी हैं 4? पहला आपके पास में होगा जी, हम करेंट डिस्कस है सेकंड का, अनेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन, enabling the identification, enabling the identification of opportunities, and getting the first mover advantages, and getting first mover advantages। यानी आपका जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो बिजनेस इन्वायरमेंट की ये है कि इफ यू विल read out the business environment, then you will be unable to identify the opportunities। आप जो है अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि व्हेन यू गो थ्रू द बिजनेस इन्वायरमेंट, देन नेचुरली यू कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल गेट द फर्स्ट मोर एडवांटेजेस। जस्ट लाइक द एग्जांपल हम ले लें कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो कोरोना एपिडेमिक हैज अराइज इन वर्ल्ड वाइड। Some of the companies who has recognized this business environment, and they have to make the evaluation during the China, that when the corona was rise in China, they are also expecting that this corona can enter in our country and will can worldwide spread. Therefore, they start making the sanitizers, they start making a mask, they start making other such type of the things, and many of the companies are involving to find out the any injection or any drug for the control of the corona. It means it is an opportunity, it is an opportunity। अब opportunity लोगों को मिली हुई है, एंड अगर वो फर्स्ट मूवर आ जाएंगे तो दे विल टेक गुड प्रॉफिट।
क्योंकि जो कंपनी स्टार्टिंग में दवा बना लेगी उसको फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो पेटेंट मिलेगा वो किसी भी रेट पर उसको बेच सकती है और कंपनी जो है अरबों खरबों रुपए वहाँ से कमा सकती है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करने से आप जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले सकते हैं। दूसरा आपके पास में है हेल्पिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग। बेटा प्लीज ये अरे अंकित ठाकुर, विक्रम विक्रम में कर रहा कुछ नहीं कर रहा लफड़ा। हाँ जी देखता हूँ मैं करूँगा बात इससे। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। थ्रेट होता है कोई डर या धमकी। थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। अब आपका जो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन थ्रेट, थ्रेट का मतलब ये कि आपको आने वाली कौन सी डर है कि व्हेन द इन 1991 द एलपीजी इज स्टार्टेड, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाज स्टार्टेड, तो कंपनीज को थ्रेट का पता चल गया कि नाउ द ग्लोबल कंपनीज विल एंटर इनटू द कंट्री एंड नेचुरली दे हैव टू फेस द कंपटीशन। तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो आपको थ्रेट का पता चल जाएगा और वार्निंग सिग्नल्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपकी कौन सी कंपनी आ रही है। कि जैसे कि आपके रिटेल ट्रेड के अंदर आपकी वॉलमार्ट कंपनी वो इंडिया में आने की तैयारी कर रही है, उससे पहले ही आपके रिलायंस है उसने इस प्रकार के जो है प्रोडक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गए कि आगे इस प्रकार से कुछ होने वाला है। तो ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंस आपकी हो गई कि हेल्पिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, पहला था enabling the identification of opportunities and getting first more advantages। ठीक है जी। फोर्थ आपके पास, थर्ड आपके पास है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेंगे तो नेचुरली you will find out that there could be a competition, means there could be a threat, and you can make the improvement in performance to face the competition। अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं किया तो आपके सामने जो एकदम से कंपटीटर आ जाएंगे तो फिर आप उनको संभल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपका इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा इससे, ये भी इसका फायदा है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज बिल्डिंग इमेज। बिल्डिंग इमेज, इमेज बिल्डिंग का भी मैटर है कि अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट आपने स्टडी कर लिया then naturally you will take all that steps and you will survive in the market, and by this way you can make your image in the market। Environmental understanding the generate the feeling among the people that business is sensitive and responding to its environment। This helps in building the image and reputation of the firm। समझ गए बात को कि अगर आपकी कुछ कंपनीज थी जो कि टीवी के अंदर आपकी होती थी, जैसे कि बेल्टेक हो गई, ओनिडा हो गई, अब वहाँ पर जब जैसे नई टेक्नोलॉजी आई Beltec was out of market because it has not made the study of the changing environment, while the Oneida has recognized all these such type of the threats and they have made some changes, and by this way the Oneida is now in the market। It means there is a faith on Oneida that Oneida is a good company and therefore there is an image of that company। It means any company who will address to the business environment threats, naturally it will build the image in the market। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन आपको दोबारा फिर दोहरा दूं कि क्वेश्चन में क्या क्या इन लोगों ने बोला था। तो क्वेश्चन में जो बोला था ये था कि आपका आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा,
कि आपका कौन सा चीज़ें डिस्कस की गई थी, अब वो पैरा में नेचुरल बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस किया गया था, ठीक है। सेकंड था आल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, तो 4 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने जो डिस्कस किया, तो ये चारों के चारों आपके सामने हैं। अनेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव्स एंड गेटिंग फर्स्ट मोर एडवांटेजेस, हेल्पिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, और थर्ड था इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, और फोर्थ था बिल्डिंग इमेज, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपके पास में ये चीज़ें थी जी, ठीक है। हाँ जी, अब अगले क्वेश्चन, हाँ किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना इसके बारे में आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई चीज़ आपके पास में हो तो पूछने के लिए। हाँ जी चलो खैर, अगला आ जाओ 14th के और पे आ जाओ। ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय बिजनेस मैनेजर अनेबल देम नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई और इवेल्युएट but also react the forces of their firm. In the light of the above statement, explain any 4 importance of understanding the business environment. क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, बस इसने ऊपर जो स्टेटमेंट एक चेंज करके दे दी कि इन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के आप गुड अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, मैनेजर एनेबल देम नॉट ओनली आइडेंटिफाई, मैनेजर ना केवल उनको पहचान सकते हैं बल्कि इवेल्युएट उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, बट आल्सो रिएक्ट द फोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल टू देयर फर्म, और वो एक्सटर्नल फोर्सेज से अपने फर्म के जो रिएक्शन वो भी दे सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ऊपर वाली चीज़ों को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बोला गया है, और इसकी 4 इंपॉर्टेंस है वो बताइए। तो 4 इंपॉर्टेंस हम यहाँ बता चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन है, और फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ करना चाह रहे हैं कि 4 इंपॉर्टेंस कौन कौन सी हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा बस चेंज कर दूं, तो बाकी चीज़ें तो वही हैं। इसमें पूरे वर्ड लिखने के बजाय फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस को ले लो, ठीक है, इसमें पूरे को छोड़ने के बजाय वार्निंग सिग्नल उसको ले लो, ठीक है, और उसके बाद में टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज वो भी आपका हो सकता है, कोपिंग विद द रैपिड चेंज के साथ में आप कोप अप कर सकते हैं, यानी आप इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो सेम यही आपके जो पॉइंट है बिल्कुल सेम वही के वही, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमें आते हैं जी, वो आपके पास में है और वाला क्वेश्चन इसी का ही। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ये करें कि एक्सप्लेन नेसेसिटी फॉर चेंज and need for developing human resources as impact of the government policy change on business and industry, ठीक है। वर्ड जो है बिल्कुल अभी तक तो कुछ नहीं रहा, ये है क्या, अब थोड़ा सा हम इसको देखें तो देखिए कि आप इसमें करें कि एक्सप्लेन नेसेसरी फॉर चेंज एंड नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स एज ए इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो मैं थोड़ा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं मैटर को, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट उन्होंने बोले हैं, एक तो कह रहे हैं नेसेसिटी फॉर चेंज की करना जरूरी है, दूसरा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी करना है एज इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कि बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, और इसके कारण से नेसेसिटी टू चेंज और नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, इसके ऊपर आप डिस्कस करिए। तो ये डिस्कस करना चाह रहा है, तो कह रहे कि आपकी चीज़ें तो वही की वही हैं, बस इसमें जो 2 वर्ड जिन्होंने बोले उनके लाइट में आपने करना है। पहला वर्ड जिन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट के कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसिटी फॉर चेंज, नेसेसिटी फॉर चेंज, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास में है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। इसके ऊपर जो है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने के बाद में इन 2 चीज़ों के ऊपर आपने जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो कह रहे उसके बारे में बताइए, तो उसके बारे में बात करें तो बात तो वही की वही इंपॉर्टेंस की ही डिस्कशन है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। पहला इंक्रीज कंपटीशन, इन चीज़ों की क्यों आवश्यकता पड़ी,
क्योंकि आपका इंक्रीज कंपटीशन, इंक्रीज कंपटीशन या थ्रेट फ्रॉम एमएनसी, थ्रेट फ्रॉम एमएनसी। ठीक। अब यहाँ पर देखो कि इंक्रीज कंपटीशन, नेचुरली कि आपका एलपीजी के बाद में आपका कंपटीशन इंक्रीज हो गया है और एमएनसी से भी आपको थ्रेट मिल गई है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है। ये कहना गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण से आपके जो चेंज हुए उनके ऊपर नेसेसिटी। अब क्या जरूरत है नेसेसिटी भैया, इसलिए है क्योंकि कंपटीशन आ गया और थ्रेट हो गई, तो नेसेसिटी टू चेंज करना पड़ेगा। और डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। मीन्स हम वी रिक्वायर्स गुड इंजीनियर्स, वी रिक्वायर्स है गुड मार्केटर्स, तो तभी जो है आप इन चीज़ों को कूप अप कर पाएंगे। नेक्स्ट, मोर डिमांडिंग कस्टमर, मोर डिमांडिंग कस्टमर। मोर डिमांडिंग कस्टमर, आपका कस्टमर जो मोर डिमांडिंग हो गया है, तो आपका डिमांड, क्यों कस्टमर जो है, नाउ द कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्स द कंपनी हैज टू प्रिपेयर और मेड दैट प्रोडक्ट, इट मीन्स ए नेसेसिटी ऑफ चेंज एंड नीड फॉर द डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको चेंज करना पड़ेगा कस्टमर की नीड के हिसाब से, आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने पड़ेंगे कस्टमर की नीड के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से। नेक्स्ट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, rapidly changing in a business environment, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में रैपिड चेंज हो रहा है, तो रैपिड चेंज हो रहा है तो उस रैपिड चेंज के कारण से भी आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो नेसेसिटी टू चेंज और नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर नेसेसिटी फॉर चेंज, क्योंकि आपका जो है 1991 का ईरा था, उससे बिफोर और 1991 के ईरा के बाद में जो चीज़ें क्रिएट हुई उसके कारण से भी ये चेंज करना पड़ेगा। और फिर अगर नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, कि आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स को भी आपने डेवलप करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें अभी जो आपके सर भी आ गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड आपका शायद स्टार्ट होने को है, 12:05 हो गए हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल आप मेरे से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास में यहाँ पर, बोलिए बेटा। ऐसा बेटी, मैं आपके ना डाउट वाला, अभी मेरे पास में शायद 2-3 दिन का काम और है, फिर मैं आपके इसमें जितने भी डाउट्स हैं ना मैं सारे ले लूँगा और आपके सारे आंसर भी भेज दूंगा मैं सभी के, ठीक है ना। जो आपके जितने क्वेश्चन हैं, शायद ये लगता है कि 2 ही दिन का काम हो रहा है मेरे पास में, 2 दिन बाद में मैं आपको इनके सारे क्वेश्चन के आंसर भी भेज दूंगा जो मैंने टाइप कर रखे हैं, और जो भी कोई डाउट होगा वो भी मैं आपके ले लूँगा, ठीक है जी। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को फ़ोन के लिए कॉल करके आपके डाउट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी और कोई बात ऐसी पूछनी है आपने मेरे से? ऐसा कुछ नहीं।